नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। एक बार एक राजा के सैनिक एक चोर को पकड़ के राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से इनाम पाने की लालसा में चोर के कृत्य को बढ़ा चढ़ा के बताने लगे। चोर सोच में पड़ गया कि मैंने तो छोटी सी चोरी की है, जिसकी सजा भी छोटी ही होनी चाहिए, पर अगर ये सैनिक ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहे तो राजा मुझे बहुत बड़ी सजा दे देंगे। चोर अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी दरबार का समय समाप्त होने की घोषणा हुई और राजा ने चोर के भाग्य का फैसला अगले दिन करने की बात कहते हुए उसको जेल खाने में डालने का आदेश दे दिया। रात को जेल खाने में लेटे हुए चोर अपने बचाव की युक्ति सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद उसको अपने बचने की एक किरण नजर आई। सुबह चोर को फिर से राज दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। सैनिकों और अन्य गवाहों के नमक मिर्च युक्त बयानों को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उस चोर को 100 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई। इस पर चोर ने सजा से पहले अपने मन की एक बात राज दरबार में कहने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। तब चोर ने कहा कि पिछली रात मैंने एक सपन देखा जिसमें एक महात्मा जी मुझे एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि इसका सेवन से मुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे कोई मेरा अहित नहीं कर पाएगा। मुझे मात्र वही व्यक्ति नुकसान पहुंचा पाएगा जो स्वयं पूर्ण रूप से पवित्र होगा और जिसमें कोई बुराई न होगी। इतना कहकर चोर ने अपनी जेब से जड़ी बूटी का एक टुकड़ा निकाला और राजा को दिखाकर बोला कि यह वही जड़ी बूटी है जो सपन के बाद मुझे जेल खाने में पड़ी मिली और इसका एक टुकड़ा मैं खा भी चुका हूँ। चोर के हाथ में पहले से ही कहीं से चुराई हुई जड़ी बूटी का आधा हिस्सा देखकर राजा को लगा कि चोर सच बोल रहा है और वो सोच में पड़ गया। राजा को विचार मगन देखकर चोर ने आगे कहा कि मेरे इस सपन का अर्थ यह हुआ कि मेरे द्वारा इस जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद अब वही व्यक्ति मुझे कोड़े मार सकता है जो स्वयं पवित्र हो, अर्थात जिसने स्वयं कभी चोरी न की हो। इतना सुनकर राज दरबार में खामोशी सी छा गई और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद राजा ने अपने सिपह सालार से कहा कि तुम कोड़े मारना शुरू करो। तो सिपह सालार बोला, महाराज मैंने बचपन में अपने पिताजी की कुछ मुद्राएं चुराई थी, अतः मैं इस कोड़े नहीं मार सकता। फिर राजा ने अपने सेनापति से कोड़े मारने को कहा तो वो बोला, महाराज मैंने भी बचपन में खेल खेल में कुछ अस्त्र चुराए थे अभ्यास के लिए, अतः मैं इससे कोड़े नहीं मार सकता। फिर राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वो चोर को कोड़े मारे, पर मंत्री ने बचपन में कोई खिलौना चुराने की बात स्वीकारते हुए चोर को कोड़े मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा ने एक एक करके सभी दरबारियों और प्रजाजनों से चोर को कोड़े मारने के लिए कहा, पर सभी ने कभी न कभी कोई चोरी करने की बात स्वीकारते हुए कोड़े मारने से मना कर दिया। इस पर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज अब तो आपको ही यह कार्य करना पड़ेगा, आप ही इस चोर को 100 कोड़े मार सकते हो। मंत्री की यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए और धीरे से मंत्री से बोले कि मैंने बचपन में एक बाग से आम चुराकर खाए थे, अतः मैं भी इसे कोड़े नहीं मार सकता। इतना सुनकर चोर ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहा कि हे राजन, जब इस दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों ने चोरियां की है, अर्थात सभी एक प्रकार से चोर हैं, तो सजा सिर्फ मुझे क्यों। चोर के इस प्रश्न से सारे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। बात तो ठीक ही है, जब कोई दूध का दूल्हा नहीं है तो सब एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछालते हैं। सबने मन के आंगने झूठ रखा संजोए, मुझको झूठा वो कहे जो खुद सांचा हुए। तो प्रिय दर्शकों,
आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।